तो सबसे पहला टॉपिक जो है इसके अंदर है, डज गॉड रियली एग्जिस्ट? क्या भगवान वाकई में है तो उसका एविडेंस क्या है, उनको हम कैसे समझ सकते हैं, इसका प्रूफ क्या है हमारे पास? तो आर्गुमेंट्स देते हैं, तर्क है एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड के बारे में। सिद्धांतिक रूप से देखें, प्रिंसिपल ऑफ कंक्रीट एविडेंस, ये सारा ज्ञान जो है ये श्री प्रभुपाद की बुक से लिया गया है। सबसे पहले बात करते हैं एक पेंटिंग की। पेंटिंग है मोनालिसा, और इसके आर्टिस्ट हैं लियोनार्डो डा विंसी। मतलब क्या मतलब इसको यहां दिखाने का कि पेंटिंग है तो किसी ने इसको बनाया है, मतलब देयर इज ए ऑर्गेनाइजर, somebody has made it। ये एक लैंडस्केप, चाहे पिक्चर कैमरा से खींची हो चाहे पेंट करी हो, इसका आर्टिस्ट है डेविड कोपेनहेगन, उसने बनाई है ये। फिर एक लैंडस्केप की पिक्चर है जॉन ग्लीन की। मतलब इन पिक्चर्स को देखते हैं तो देख के बाद विचार में आती है कि इनको बनाने वाला कोई है, somebody is to organize it। ये एक टोकरी में अलग अलग फूल इकट्ठे किए गए हैं। अब इसमें दो बातें हैं, एक तो फूलों को बनाने वाला कोई है, पौधे से फूल उगते हैं, पौधा किसने बनाया। दूसरा, किसी ने फूल की डंडियां काटी और उनको टोकरी में लाके इकट्ठा करके रखा, मतलब वो भी ऑर्गेनाइज करने वाला कोई है। अब यहाँ पर एक पक्षी को देख रहे हैं हम, उसकी चोंच देख रहे हैं, लाइट ऑरेंज भी है, येलो भी है, ब्लैक भी है, आंख में नीलापन भी है, कालापन भी है, गर्दन में सफेदी है, गर्दन में कालापन भी है, बीक में भी कालापन है। तो मतलब है ये जो ऑर्गेनाइजेशन हो रही है, ये जो इतने सुंदर पक्षी बनाए गए हैं, इनको भी ऑर्गेनाइज करने वाला कोई है। इसी तरह ये भी एक लैंडस्केप है, इसके अंदर समुद्र भी है, समुद्र तट भी है, पेड़ भी हैं, पुल भी है। पुल को बनाने वाला भी कोई है, समुद्र को बनाने वाला भी कोई है, XYZ कोई है जिसने बनाया है ये। हु इज द आर्टिस्ट? प्रश्न ये उठता है कि कलाकार कौन है, आर्टिस्ट कौन है। अब हम बात करते हैं थोड़ी सी स्पेस टेक्नोलॉजी की। आजकल चंद्रयान जा रहा है, मंगलयान जा रहा है, शुक्रयान चला जाएगा। अलग अलग जगह पे जो है आपके डिफरेंट डिफरेंट ट्रांसपोंडर्स फिट हो रहे हैं आसमान के अंदर, सैटेलाइट सेटल हो रहे हैं। ये सैटेलाइट जो है इसको किसने बनाया है? ये अपने आप तो बन नहीं गया, कोई तो बनाने वाला है इसको। तो अब उस सैटेलाइट को कंट्रोल करने के लिए एक कंट्रोल रूम भी है, जहाँ कंट्रोलर बैठे हुए, साइंटिस्ट बैठे हुए, उसे साइंटिस्ट उसको ऑर्गेनाइज करते हैं साइंस के माध्यम से कि कितनी स्पीड होनी चाहिए, कितना ऊंचा जाएगा, कहाँ जाके उसका पहला सैटेलाइट बाहर निकलेगा, कहाँ जाके दूसरा निकलेगा, कहाँ जाके तीसरा निकलेगा, कैसे आगे चलेगा। ये सारी चीजें जो है इतने बड़े कंट्रोल रूम से कंट्रोल होती हैं, और उसको कंट्रोल करने के लिए डिफरेंट 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 पीपल एम्प्लॉय किए हुए हैं। अब सैटेलाइट की मॉनिटरिंग होती है, राउंड द क्लॉक क्रिटिकल ऑब्जर्वेशन ऑफ द क्रिटिकल पैरामीटर्स। जैसे हम बीमार हैं तो हमारा थर्मामीटर लगाया जाता है बुखार ना बढ़े, बीपी लगाया जाता है बीपी ना बढ़े, पल्स ऑक्सीमीटर लगाया जाता है पल्स नापी जाती है, रेस्पिरेटर लगाया जाता है रेस्पिरेशन रेट नापा जाता है, फिर टॉर्च लगाई जाती है, आंख देखी जाती है, जीभ देखी जाती है, गला देख, मतलब अलग अलग चीजें, अलग अलग पैरामीटर्स जो हैं डिसाइड करते हैं कि क्या ठीक चल रहा है और क्या ठीक नहीं चल रहा। यहाँ भी जो है राउंड द क्लॉक क्रिटिकली ऑब्जर्व किया जाता है, क्रिटिकल पैरामीटर्स हैं। ये जो सैटेलाइट भेजा गया है वो ठीक डायरेक्शन में जा रहा है कि नहीं जा रहा है, ठीक जगह पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा है। अब क्रिटिकल पैरामीटर्स क्या मॉनिटर किए जाते हैं,
ओरिएंटेशन, मतलब जगह कहाँ है, स्पेस कहाँ कहाँ पे टिका हुआ है, स्पिनिंग वेलोसिटी क्या है, ऑर्बिट डिके करेक्शंस, ऑर्बिट में जाके थोड़ा खराब तो नहीं हो जाता, को टूट तो नहीं जाता, उसको ठीक किया जा सकता कि नहीं किया जा सकता। अर्थ और सैटेलाइट में डिस्टेंस कितना है, वहां पे कितनी गर्मी, कितनी ऊर्जा उससे बाहर निकल रही है, हीट डिसिपेशन एंड कॉस्मिक रेडिएशन, जो कि ऐसी रेडिएशन होती हैं जो कि शरीर को नुकसान पहुंचाती है, एटमॉस्फेयर को नुकसान पहुंचाती है, वो तो उससे बाहर नहीं आ रही है। इसके बाद हम देखते हैं कि अर्थ जो है उसका वजन कितना है, 6 × 10⁻21 मीट्रिक टन्स। ये नापा तो किसी ने है नहीं, पर ये एक एक्सपेक्टेशन है कि इसका वजन इतना होना चाहिए। और स्पीड कितनी है, 1,06,000 किलोमीटर पर आवर, इस स्पीड से अर्थ मूव करती है। लाल वाला सूरज है और वो सफेद वाली जो राइट में है वो अर्थ है। अब दूसरी बात हम देखते हैं कि अर्थ जो है अपने ही चक्र में घूम रही है, इसको त्रिज्या कहते हैं, कक्षा कहते हैं। हर स्टार अपने अपने चक्र में घूम रहा है, वो अपने चक्र से बाहर नहीं निकलता। ऐसा नहीं है कि शनि का मूड आया, चलो आज मैं सूर्य के चक्र में घूम लेता हूँ। जैसे हमारा मूड आ गया आज कनॉट प्लेस जाना है, तो कल चांदनी चौक जाना है, परसों सदर बाजार जाना है, नेक्स्ट डे गुड़गांव जाना है, फिर पंजाबी बाग जाना है, ऐसा नहीं है। इनका जो इनको कक्षा सेटल की हुई है उसी में घूमते हैं, उससे बाहर नहीं जा सकते। अब साइंटिस्ट के लिए क्या है परेशानी, इट इज द बिजनेस ऑफ ए साइंस टू ऑफर रैशनल एक्सप्लेनेशन फॉर ऑल इवेंट्स इन द रियल वर्ल्ड। साइंटिस्ट जो है वो आपको समझाता है कि संसार में, रियल वर्ल्ड में क्या हो रहा है और कैसे हो रहा है। एंड एनी साइंटिस्ट हु कॉल्स ऑन गॉड टू एक्सप्लेन समथिंग इज फाइलिंग इन हिज जॉब। और अगर वही साइंटिस्ट जो है साइंस के माध्यम से भगवान को समझाना चाहता है तो समझा नहीं पाता है, अपने जॉब में, अपने काम में फेल हो जाता है। दिस इज वन पीस ऑफ डॉक्यूमेंटिज्म दैट ए साइंटिस्ट कैन अलाउ हिमसेल्फ। विलियम बॉनर लिखते हैं मिस्ट्री ऑफ एक्सपैंडिंग यूनिवर्स में कि वो चाहकर भी भगवान के बारे में बता नहीं पाता, ये उसकी एक वीकनेस है, उसकी उसकी एक मिस्टेक है। डॉगमा क्या होता है, ए प्रिंसिपल, ए बिलीफ इन आइडिया और ओपिनियन। सिद्धांत हो सकता है, विश्वास हो सकता है, विचार हो सकता है, राय हो सकती है। तो अब by what principle of scientific method William Bonner grants this luxurious concession of being allowed one piece of documentation? इस विचार को वो कैसे बता सकता है, साइंटिस्ट नहीं बता पाता। साइंटिस्ट के बस की बात नहीं है कि वो भौतिक प्रकृति, मतलब जो पृथ्वी दिखाई दे रही है, पानी दिखाई दे रहा है, उसको भगवान से कनेक्ट कर सके। तो सवाल यह है कि कौन कंट्रोल कर रहा है, हु इज द कंट्रोलर। हम जब आजकल देखते हैं एआई, बहुत एआई की चर्चा चल रही है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो कि कंप्यूटर्स के माध्यम से हम यूज करते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर उन्होंने बताया है कि किस तरह जो है आपके बहुत छोटे छोटे जो परमाणु होते हैं उनको जोड़ के जब सेमीकंडक्टर बन जाता है, सेमीकंडक्टर से फिर आगे आपका इंटेल का या किसी का जो है वो सिस्टम डिस्क बन जाती है, रैम बन जाती है, रोम बन जाती है, उसकी वजह से जो है सब चीजें कंट्रोल होती है। तो एक सेपरेट डिपार्टमेंट है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, यूएसए के अंदर, मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। अब सबसे बढ़िया कंप्यूटर क्या है, बेस्ट कंप्यूटर, वो कहते हैं दैट इज ह्यूमन ब्रेन। मनुष्य का मस्तिष्क जो है उससे बढ़िया कंप्यूटर कोई नहीं है। ह्यूमन ब्रेन कैन स्टोर मोर इंफॉर्मेशन देन ऑल द लाइब्रेरीज इन द वर्ल्ड। आपके दिमाग को अगर ठीक से इस्तेमाल करेंगे, उसमें इतनी शक्ति है कि दुनिया भर की लाइब्रेरी में जितनी बुक्स हैं सारी की सारी आपके दिमाग में स्टोर हो सकती हैं। ये लिखते हैं डॉक्टर रिचर्ड रेस्टैक, ऑथर द ब्रेन। अब ये ब्रेन का अंदर से स्ट्रक्चर दिखाया है, कलर डाई डाई डालते हैं, दवाई डालते हैं,
तो जो कुछ सेल्स हैं वो कलर हो जाते हैं, वो डाई का रंग जो है वो स्कैन में आ जाता है। तो ह्यूमन ब्रेन इज मेड ऑफ ट्रिलियन ब्रेन सेल्स, अरबों ब्रेन सेल हैं उसके अंदर, और हर चीज जो है पावरफुल है, सोफिस्टिकेटेड है, कंप्यूटर से ज्यादा। ये हम उसको इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं ठीक से, तुम्हारी मिस्टेक है, ठीक से इस्तेमाल करें। अभी शकुंतला देवी थी, उसको आप मल्टीप्लिकेशन बोलो आंसर, डिवीजन बोलो आंसर, एडिशन बोलो आंसर, मतलब हर चीज का उसके पास आंसर था। और मैं आपको बता रहा हूँ, देयर इज अ वैदिक मैथमेटिक्स। वो वैदिक मैथमेटिक्स जो है, जो साधारण मैथमेटिक्स है, उसकी सिंपल सिंपल बातों को याद करने के तरीके हैं उसके अंदर कई। या आप उसको याद कर लीजिए, आप कैलकुलेशन कर सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, डिवीजन कर सकते हैं, एडिशन कर सकते हैं, सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं, फार्मूलाज लगा सकते हैं, सब सोल्यूशन निकाल सकते हैं। उसके लिए उन्होंने तरीके बता रखे हैं कैसे किया जा सकता है। अब हमारे ब्रेन के अंदर होता है पैटर्न रिकॉग्निशन एबिलिटी। ये 3 शब्द लिखे हुए हैं, पैटर्न, रिकॉग्निशन एंड एबिलिटीज। अब पैटर्न, कंप्लीशन एंड एबिलिटीज के अंदर हमने ये 3 शब्द लिख दिए, उसमें कुछ कुछ जो अल्फाबेट है मिसिंग है। DEHI दिल्ली होगा, एल लगा दो बीच में, हमारे दिमाग ने तुरंत रिस्पॉन्ड किया। LODON लंदन होगा, एन लगा दो बीच में, लंदन बन जाएगा। KISHNA आर लगा दो तो कृष्णा बन जाएगा। हम इस पैटर्न को डिसाइड कर सकते हैं क्विकली, अगर हमने उसके बारे में पूर्ण ज्ञान लिया हुआ। अब हु मेड नेचुरल इंटेलिजेंस ऑफ दिस इनक्रेडिबली कॉम्प्लेक्स कंप्यूटर? ह्यूमन ब्रेन को किसने बनाया है? हु मेड इट? इतना बढ़िया कंप्यूटर आपके शरीर में है, ये किसने बनाया है? तो लुक एट द ग्राउंड रियलिटी। सत्य क्या है, आधारभूत सत्य क्या है, इसको जानने का प्रयास करिए। ब्यूटीफुल, somebody is very beautiful, एवरेज लुक्स, साधारण लुक्स हैं, ब्यूटी नहीं है। हैंडसम लड़का है, बड़ा हैंडसम है। ये ये भी लड़का है, आदमी है, पर इसकी शक्ल देख के डर सा लगता है, अगली है। हैप्पी, पति पत्नी दोनों खुश हैं, हैप्पी हैं। ये डिस्ट्रेस्ड है, दुखी है, रहने की जगह नहीं है, खाने को खाना नहीं है, सोने की जगह नहीं है, तो ये दुखी है। एक व्यक्ति साइंटिस्ट का काम करता है, कंप्यूटर्स में काम करता है, एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब है उसके पास, वो बड़ा बड़ा सोफिस्टिकेटेड जॉब है। और इसके पास जो है लेबरर्स जॉब है, माल ढोता है, अपने कंधे पे अपनी पीठ पे माल ढो के लाता है, तो ये लेबरर्स जॉब है। ये एंजॉय करता है ट्रिप्स को, गाड़ी उठाई ट्रिप्स में चले गए, हैप्पी, प्लेन में चले गए, ट्रिप गाड़ी में चले गए, ही एंजॉयज ट्रिप्स। ये है डेस्परेट, कोई ट्रिप ही नहीं है, जाने का पैसा ही नहीं है, जाए कहाँ? तो बड़ा मायूस है, बड़े सॉरोफुल हैं, बड़े डेस्परेट हैं। हु डिसाइड्स? ये जो देख रहे हैं ये सब चीजें ऐसी अलग अलग चीजों से है, वो सुंदर है, वो सुंदर है, वो अमीर है, कोई गरीब है, कोई डेस्परेट है, कोई हैप्पी है, ये कौन डिसाइड करता है? हम लोग नौकरी ढूंढ सकते हैं, जॉब चुन सकते हैं, एक वाइफ और हस्बैंड चुन सकते हैं, कार चुन सकते हैं, घर अपार्टमेंट चुन सकते हैं, और भी कुछ चीजें हैं जो हम खरीद सकते हैं, अपनी पसंद से चुन सकते हैं। परंतु क्या हम अपने माता पिता को चुन सकते हैं? क्या अपनी सुंदरता को चुन सकते हैं? क्या अपनी बुद्धिमत्ता को चुन सकते हैं? वो हमारे हाथ में नहीं है। हु चूजेस? कौन चुनता है, और किस बेस पे? क्या चुनने का आधार क्या है, किस बेस पे चुनता है वो? इज इट बाई चांस? क्या ये चांस के है, अपने आप हो जाता है? सिक्के डाले, एक सिक्का निकाला, हाँ जी आपका ये है, दूसरा निकाला आपका ये है। लॉटरी तो है नहीं कि आपकी आप अपने बाई चांस आ जाए। हम देखते हैं कि इस संसार में, इस ब्रह्मांड में, इस यूनिवर्स में हर चीजें सिस्टमेटिकली अरेंज्ड है। सूर्य समय से आता है, समय से जाता है, चंद्रमा समय पे निकलता है, समय पे जाता है,
ऋतुएं समय पे आती हैं, समय पे जाती हैं। हर चीज जो है वो सिस्टमेटिकली डिफाइंड है, कम बाई चांस, डिजायर और नीड। अब ये चीजें जो है किसी आदमी के बस की बात नहीं है ऐसे पत्थर रखना। आप जाइए, मैं तो आंध्र प्रदेश में गया हूँ, मैंने जहाँ राम जी ने चतुर्मास से बिताया था, मैंने वो जगह भी देखी है। पत्थर ऐसे टिके हुए हैं, एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर एक, इतने भारी भारी पत्थर टिके हुए हैं कि इट इज अनइमेजिनेबल। क्या ये जो है अपने आप टिक गए? भाई किसी ने तो कोई पर्पस से अरेंज किए होंगे, हमें नहीं मालूम है, बात अलग है। हम वो पर्पस किस लिए अरेंज किए गए थे हमें नहीं पता है, वो बात अलग है। परंतु अरेंजमेंट तो है, किसी ने तो अरेंज किए हैं। ये हेलिक्स है, हर एक की बॉडी में डीएनए का हेलिक्स होता है। ये डीएनए जो है जो डिसाइड करता है आपके होंठ कैसे होंगे, नाक कैसा होगा, आंख कैसी होगी, पुतली का रंग कैसा होगा, बाल कैसे होंगे, कान कैसे होंगे, शरीर कैसे होगा, उंगलियां कैसे होंगी, सब सब चीजें हेलिक्स से डिसाइड होती हैं। इसमें जो पार्टिकल्स दिखाई दे रहे हैं ये डीएनए के पार्टिकल्स हैं, डिक्सॉक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। अब हम देखते हैं कि गॉड्स की एग्जिस्टेंस या नॉन एग्जिस्टेंस, उसको हम जब समझने का प्रयास करते हैं तो हम पहली बात ये जानते हैं कि देयर इज ए अमेजिंग ऑर्डर एट एवरी लेवल। हर लेवल पे एक ऑर्डर है, ऑर्डर्ड चीजें हैं, सिस्टमेटिकली अरेंज्ड हैं और बड़ी आश्चर्यजनक है। प्रकृति के परफेक्ट लॉज हैं, सुपर ऑर्गेनाइजेशन है, एकदम बढ़िया से ऑर्गेनाइज किया हुआ है, और ट्रेमेंडस एनर्जी है, हार्मोनी है, ऐसी और भी बहुत सी चीजें। कॉस्मोस, एन ऑर्डरली हार्मोनियस सिस्टमैटिक यूनिवर्स। यूनिवर्स में हर चीज सिस्टमेटिकली है। यहाँ एग्जांपल दिया गया है सोलर सिस्टम का, जैसे मैंने पहले चर्चा करी, हर एक स्टार अपनी अपनी त्रिज्या में घूम रहा है, उसकी कक्षा है, उसका एक रास्ता बना हुआ है, एक सर्कल बना हुआ है। सूर्य से कितनी दूर है, पृथ्वी से कितनी दूर है, एक स्टार से दूसरे स्टार से कितनी दूर है, उसको उसी में मूव करना है। अपनी मर्जी से बाएं दाएं नहीं घूम सकता, चलो आज मैं जो है चंद्रमा के घर में घूम के आता हूँ, आज मैं शुक्र के घर में घूम के आता हूँ, ऐसा नहीं है। अमेजिंग ऑर्डर। यहाँ पे है सारे स्ट्रक्चर्स है, एटम है, उसमें अंदर प्रोटॉन्स हैं, न्यूट्रॉन्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स हैं, सारे के सारे सिस्टमेटिकली हैं। कि किसमें इलेक्ट्रॉन्स दो होंगे, किसी में चार होंगे, किसी में छह होंगे, किसी में प्रोटॉन्स कितने हैं, वो जो हम पीरियोडिक टेबल देखते हैं केमिस्ट्री का, उससे लिया गया। हर चीज डिसाइडेड है कि इसमें कितने होंगे कितने नहीं होंगे। तो इसका स्ट्रक्चर जो है बिल्कुल वो भी एक पूरा प्लान है। अब देखिए, अब अमेजिंग ऑर्डर बाय हूम, somebody who is the कंट्रोलर। कोई तो कंट्रोलर है, सुपर पावर है, ठीक है। जैसे एक रुई का फुहा, छोटी सी रुई का टुकड़ा जो है हवा में तैरता है, ऐसे ही ये जो है ऊपर आसमान में ब्रह्मांड में तैर रहे हैं, बट कीप योर ट्रैक। हर जो स्टार है अपने अपने ट्रैक में घूम रहा है। अब यहाँ एक बड़ी अच्छी बात बताई गई है, गॉड क्रिएटेड नेचर एंड मैन क्रिएटेड द सिटी। समझिए, ऑल नेसेसरी रिसोर्सेज फॉर सर्वाइवल, जीवन के लिए, जीवित रहने के लिए, सरवाइव करने के लिए रिसोर्सेज कौन देता है? ड्राई लैंड, जो टेरेस्टेरियल लाइफ है उसके लिए आपको जो है सूखा रेगिस्तान चाहिए, ऊंट को रेगिस्तान चाहिए। ऊंट जो है आपके बर्फीली जगह पे नहीं चल सकता, उसके लिए रेगिस्तान का अरेंजमेंट किया गया। पोलर बियर है, वो रेगिस्तान में नहीं रह सकता, उसके लिए ग्रीनलैंड है, और नॉर्थ पोल है, साउथ पोल है, वो जगह का इंतजाम किया गया। सॉइल, सॉइल क्या करती है? मिनरल्स प्रोवाइड करती है प्लांट्स की कंजम्पशन के लिए। और जो प्रेजेंस ऑफ मेटल्स नियर द सरफेस ऑफ अर्थ, जो मेटल्स हैं, जो ओर कहते हैं हम, ओर से जो है आपको चीजें मिलती हैं। एल्यूमिनियम निकलता है, सिल्वर निकलता है, गोल्ड निकलता है, आर्सेनिक निकलता है, जिंक निकलता है, अब्रक निकलता है, तांबा निकलता है, उससे जो है चीजें निकलती हैं।
भगवान ने ऐसा नहीं है कि कोई अराजकता पैदा कर दी हो, उसने ये संसार ऐसा बनाया है जिसमें कि आसानी से जीव उसमें रह सकता है। अब वाटर की जो मैक्सिमम डेंसिटी है वो 4 डिग्री है, जिससे रिवर्स लिक्विड रह सके। रिवर नहीं जमती है, रिवर नहीं जमती है क्योंकि फ्लो करती रहती है। आइस फ्लोट्स ऑन द सरफेस ऑफ वाटर ड्यू टू इट्स लेसर डेंसिटी। जब पानी जम जाता है किसी झील में है, किसी जगह जहाँ पानी स्टेगनेट है, तालाब में है, तो उसकी डेंसिटी जो है, साइंटिफिकली देखेंगे, उसकी डेंसिटी जो है वो कम हो जाती है, इसलिए वो तैरता है। वाटर रिलीजेस ग्रेट क्वांटिटीज ऑफ हीट एज इट फ्रीजेस। जब पानी से बर्फ जमती है तो उससे ऊर्जा निकलती है, और ये जो ऊर्जा निकलती है ये समुद्र में, नदियों में, झीलों में, सर्दियों के अंदर, लंबे मौसम के अंदर जीव, जो जीव होते हैं उसके अंदर, उनको जीवित रहने के लिए गर्मी है आवश्यक है। अब ट्रेमेंडस एनर्जी, total energy that sun emits per second is equal to 1 kilowatt of electric fire burning for 10,000 million years। सोचिए आप, एक बल्ब आप जलाएं 1 किलोवाट का, जैसे वो आजकल फ्लैश लाइट्स होती है, 1 किलोवाट का बल्ब जलाएं और 10,000 मिलियन मिलियन ईयर्स तक जलाएं, इतनी एनर्जी जो है सूर्य 1 सेकंड में निकाल देता है। Energy emitted by sun per second is greater than amount of energy human species has consumed throughout its entirety। मनुष्यों ने अपने पूरी हिस्ट्री में, इतिहास में जितनी एनर्जी, जितनी ऊर्जा यूज करी है, वो ऊर्जा जो है सूर्य 1 सेकंड में निकाल देता है। और वो जो है, इतने काउंटलेस स्टार्स फ्लोट कर रहे हैं, वो सूर्य उसका एक अंश है, एक हिस्सा है। क्या हम एक सूर्य को अपनी एडवांस लेबोरेटरी में बना सकते हैं? एक सूर्य बना सकते हैं क्या? दूसरी चीज देखिए, ऑर्गेनाइजेशन एंड क्राफ्ट्समैनशिप, सोशल ऑर्गेनाइजेशन अमंगस्ट हनी बीज। अब मधुमक्खी में देखेंगे, उसका छत्ता देख लें, उसमें ऑर्गेनाइजेशन है, और उसमें जो है एक स्थान रिजर्व है रानी मक्खी के लिए। सारी मधुमक्खियां लाके शायद वहां एकत्रित करती हैं, आधी मधुमक्खी एंजॉय करती है, कुछ नहीं करती। ये सारा काम एक सुपर ऑर्गेनाइजर के द्वारा होता है, अपने आप नहीं हो जाता। मकड़ी, उसके जाले में आप उसको ट्रेस नहीं कर सकते कहां से कैसे बना, कैसे नहीं बना, कैसे हुआ, कैसे नहीं हुआ। पर मकड़ी जो है अपने जाले के अंदर कुछ जीव फंसा होता है, मक्खी फंस गई, मच्छर फंस गया, घुस गया, उसको जाके पकड़ लेती है, खा लेती है, और फिर बाहर निकल आती है। वो अपने जाले को क्रिएट करती है और अपने जाले में मूव कर सकती है, उसको उसका रास्ता पता है। हम नहीं मूव कर सकते, हमें वो रास्ता नहीं मालूम। उसके बाद एक छोटा सा बीज होता है बनियान ट्री का, और पेड़ विशाल। ये तो कुछ भी नहीं है पेड़, ये पेड़ कुछ नहीं है। मैंने मैं लेक्चर्स देने गया था बिहार में, तो नरहा विलेज में हम गए थे, उसके आगे हमें ले गए थे भक्तगण, भक्त थे हमारे साथ, वो हमें एक दूसरे विलेज में ले गए थे, सड़क ब्लॉक कर दी। 3 एकड़ जमीन में बरगद का पेड़ फैला, 3 एकड़ जमीन। सोचिए कितना, कहाँ से कहाँ शाखाएं गई होंगी, कहाँ से कहाँ अरेंजमेंट हुआ होगा। अब फ्लावर्स देखिए, तरह तरह के फ्लावर्स आपको मिलेंगे, तरह तरह के, पेंसी देख लीजिए, अलग अलग रंगों में मिलती है। एक ही पत्ते के अंदर, एक ही उसके जो लीफ होता है, फ्लावर का जो लीफ होता है, पेड़ का लीफ नहीं, जो फ्लावर का पत्ता होता है, उसके अंदर एक ही अंदर कई कई रंग मिलते हैं। पिटूनिया देख लीजिए, एक में कई कई रंग मिलते हैं। ऐसे ये फ्लावर देखिए, एक में कई कई रंग है। ये देखिए गुलाब का फूल है, हल्का रंग भी है, गहरा रंग भी है, एक ही फूल के अंदर कई तरह के रंग। एक ही जाति के तोते हैं ये, पर रंग देखिए तीनों के अलग अलग है। हरे के अंदर 2 रंग हैं, एक लाइट ग्रीन है, एक डार्क ग्रीन है। पिंक के अंदर भी 2 हैं, एक पिंक है, एक थोड़ा मैरून की तरफ जा रहा है।
और येलो के अंदर भी, येलो नहीं, ब्लू के अंदर भी लाइट ब्लू है और ग्रे है। ये सारे रंग बनते हैं, ये कौन बनाता है? अब हम दूसरा देखते हैं कि कैन लॉज एग्जिस्ट विदाउट ए लॉ मेकर? लॉ मेकर के बिना क्या लॉ बन सकता है? कोई तो लॉ बनाएगा। इवन इनसेंसिबल मैटर ओबेज डेफिनेट नेचुरल लॉस। जड़ वस्तु है, एक्टिव नहीं है, जीवित नहीं है, परंतु उसको भी आप कंप्यूटर के रास्ते, कानून के रास्ते चलाते हो। आपके पास कोई रास्ता नहीं है उसको चलाने के लिए, और अपने आप नहीं चलता हूँ। आप सेटिंग कर देते हो तो चलता रहता है। जैसे रेड लाइट हम देखते हैं, सेटिंग है उसके अंदर, पर किसी ने तो किया है। somebody has done it, अपने आप तो सेट नहीं हो गया, somebody has done it, उसकी वजह से वो चल रहा है। केमिकल एलिमेंट्स अरेंजमेंट इज द पीरियोडिक लॉ एंड नॉट द पीरियोडिक चांस। जो पीरियोडिक टेबल हम पढ़ते हैं केमिस्ट्री के अंदर, उसके अंदर भी एलिमेंट्स का जो सिस्टम बनाया गया है, somebody has made it, some scientist, some doctor, somebody has made this। वो अपने आप नहीं टेबल बन गया, हर एक ने जो है एलिमेंट्स को स्टडी करके उसके बाद उसके अंदर इसे बनाया। लॉज गवर्निंग हीट, लाइट एंड ग्रेविटी, जो फिजिक्स के लॉज हैं, हीट के, लाइट के, ग्रेविटी के, और सारे लॉज किसी ने तो ऑर्गेनाइज किए हैं, अपने आप तो हो नहीं जाते। लॉज ऑफ फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, थर्मोडायनेमिक्स एक्सेट्रा, सारी की सारी चीजें इंप्लाई करती हैं कि लॉज इंप्लाई ए लॉ मेकर। कानून को बनाने वाला वो कानून विद है जिसने कि कानून को बनाया। इवन ए रोड साइन दैट रेगुलेट्स ट्रैफिक एज ए ओरिजिनेटर एंड ए कंट्रोलर, कोई तो कंट्रोल करता है। अब लॉ ऑफ मैकेनिक्स क्या कहता है कि जब आप जो है किसी बॉल के ऊपर पैर मारते हो, फोर्स ऑफ किक, तो बॉल मूव करती है, वो ग्रेविटी से ऊपर जाती है, पर ऊपर जाने के बाद एंटी ग्रेविटी जा रही है, ऊपर जाने के बाद सीधा ऊपर नहीं जाती, फिर वो ग्रेविटी से फॉल डाउन करती है, उसको एयर रेजिस्टेंस मिलता है, और अल्टीमेटली वो फिर नीचे आगे जमीन पे गिरती है। तो somebody has done it, who has done it, this is to be known। लॉ ऑफ फिजिकल ऑप्टिक्स हम जो स्कूल में किया करते थे, वो पेंसिल टूट गई भाई, पानी के गिलास में पेंसिल डाली, वो देखा पेंसिल टूट गई, क्योंकि वो दो दिखाई देती है उसमें। ये लॉ ऑफ फिजिकल ऑप्टिक्स है। तो लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ये साइंटिफिक चीज है कि हर चीज जो है, जब आप जो 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 इलेक्ट्रिकल चीजें यूज करते हो, जो बिजली के प्रयोग करते हो, देखिए कितनी बढ़िया चीज है। एक इलेक्ट्रिसिटी आपके घर में आ रही है तार से, जनरेट हुई है कहीं पर, नदी से, नदी के पानी से, स्टीम से, ईंधन से, पहाड़ों में जनरेट होती है। मैंने पहाड़ में इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होते देखी है कि ऊपर के पहाड़ के ऊपर जो है पानी झरना गिर रहा है, उसको उन्होंने नीचे ले लिया पाइप के रास्ते, और उसको ले आए अपने यूनिट के अंदर, और वहां इतनी स्पीड से पानी आ रहा है, क्योंकि वो 200-300 फुट ऊपर से पानी आ रहा है, 400 फुट से पानी आ रहा है, तो वो टरबाइन का मूव करता है, और टरबाइन जब घूमती है तो उसके बाद जो है उसमें लगा हुआ डायनेमो, उससे बिजली बनती है। वो बिजली आपके घर में आती है, उसी बिजली से आप हीटर जलाते हो, उसी बिजली से आप एसी चलाते हो। बिजली तो वही है, पर जिसने ऑर्गेनाइज किया है उसने उसी बिजली से एसी चला दिया, उसी बिजली से हीटर चला दिया। इसी तरह भगवान जो है उन्होंने ऑर्गेनाइज किया है, तो somebody, भगवान का नाम नहीं अभी लेंगे, somebody is organized कि सूर्य की किरणों से क्या ऑर्गेनाइजेशन होता है गर्मी में, क्या होता है सर्दी में। गर्मी में वो क्या करती है, सर्दी में क्या करती है, किरणें तो वही है। तो प्रिसाइज लॉज ऑफ मैथमेटिकल एक्यूरेसी गवर्न द वर्ल्ड। जो एक्यूरेसी है, मैथमेटिकल एक्यूरेसी, मैं बहुत हैरान होता था जब मेरा बेटा इंजीनियरिंग कर रहा था। तो मैंने कहा इंजीनियरिंग करने में मैथमेटिक्स की क्या जरूरत है, कैलकुलस की क्या जरूरत है, इसमें ऐसे ऐसे तुम सब्जेक्ट पढ़ा रहे हो, तो क्या फायदा इसका है। बट एवरीथिंग इज कैलकुलेटेड
वो इंजीनियरिंग पढ़ने के बाद पता लगा कि यस, इसकी बड़ी जरूरत है, इसके बिना इंजीनियरिंग नहीं की जा सकती. अब वी हैव एब्सोल्युटली नो एक्सपीरियंस ऑफ एनी ऑब्जेक्ट और सिस्टम कमिंग अबाउट चांस. बाई चांस कोई चीज नहीं आती. Somebody has to organize. Why and how then can we assume that the entire universe, with all harmony, order, and structured organization, came about by chance? ये अपने आप नहीं आ गई. Somebody has organized in a systematic way. Have you seen a complicated machine which came by chance and has no purpose? A truck है, crane है, steamer है, जहाज है, ये अपने आप बन गया. अपने आप वो मिट्टी में से और निकली और वो उड़ उड़ करके अपने आप जहाज तैयार हो गया. ऐसा नहीं. somebody has to organize it, somebody has created it. Any machine, computer, building, even a pen and pencil has a maker or a designer. डिजाइनर है या मेकर है. Logically, the far more complex and awesome universe must have a super intelligent designer and a producer. जो यूनिवर्स है इतनी कॉम्प्लिकेटेड है, साधारण तरीके से अपने आप नहीं उदय हो गई. Somebody has made it. Somebody has organized it. How can the cosmos of birth, beauty, and intelligence only be random events? By chance. सिक्का उछाला सुंदर हो गया, सिक्का उछाला अमीर हो गया, सिक्का उछाला इंटेलिजेंट हो गया. ऐसा नहीं. Isn't there a law that governs these? कोई कानून नहीं है इनको चलाने के लिए. ट्रेन चलती है, डिब्बे अपने आप नहीं चलते, इंजन लगता है, इंजन में ड्राइवर होता है, इंजन में फ्यूल होता है, फ्यूल कंट्रोलर होता है, कैसे चलना है कैसे नहीं चलना है. एवरीथिंग इज प्लान. समबडी हैज डन इट. एक बोगी के साथ दूसरी, दूसरी के साथ तीसरी, तीसरी के साथ चौथी बोगी लगाई जाती है और उनको बांधा जाता है एक सिस्टम से. रस्सी से नहीं बांधते, सिस्टम से बांधते हैं कि ताकि वो खींची चली जाए. बहुत वजन होता है, एक इंजन उसको खींचता है. इंजन इज द ऑर्गेनाइजर. इंजन जो है उसको खींच के आगे ले जाता है. वेदांत सूत्र क्या कहता है? जन्मादि यस्य यतः. He is the original source and cause of everything. He, सब कुछ उनसे उद्भव होता है. भगवद गीता में कहते हैं अहम सर्वस्व प्रभो, सब कुछ मेरे से ही उद्भव हो रहा है. ब्रह्म संहिता में कहा गया है ईश्वर है परमा कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह, अनादि आदि गोविंदम सर्व कारण कारणम. He has no beginning, for he is the beginning of everything. उनका आदि नहीं है, उनका शुरुआत नहीं, पर उनसे सब चीजों की शुरुआत होती है. He is the ultimate cause of all causes. सर्व कारण कारणम, सब कारणों के परम कारण वही है. और भगवान को समझने में फंडामेंटल मिस्टेक क्या है, बेसिक मिस्टेक क्या है भगवान को समझने में? कैन यू शो मी गॉड? क्या मुझे भगवान को दिखा सकते हैं? मैं तो दिखा सकता हूं, आप भी दिखा सकते हैं. शर्त यह है कि विश्वास होना चाहिए. अगर आप मुझसे कहते हैं कि भगवान को दिखाइए तो मैं आपको टेम्पल में ले जाऊंगा, भगवान के अर्च विग्रह के दर्शन कराऊंगा. ये साक्षात भगवान है. भगवान ने अपने स्वरूप को अर्च विग्रह के रूप में प्रकट किया. बट कहते हैं कि हमें तो इन भगवान के नहीं, उन भगवान के दर्शन करने हैं, उन भगवान के दर्शन करने. यहाँ चर्चा आती है मिस्टेक नंबर 1. गॉड इज नॉट अवर ऑर्डर कैरियर. वो हमारे आदेश का पालन नहीं करते. हम कह रहे दिखो तो वो दिख गए, हम कह रहे छुपो तो वो छुप गए. ऐसा नहीं होता. मिस्टेक नंबर 2, आपके पास भगवान को देखने की, समझने की, जानने की क्वालिफिकेशन है. क्वालिफिकेशन नहीं है तो कैसे दिखाई दे जाएंगे? आप पीएम से मिलना चाहते हैं, आपके पास क्वालिफिकेशन है पीएम से मिलने की. अगर क्वालिफिकेशन नहीं है तो आप पीएम से नहीं मिल सकते. कोई योग्यता होनी चाहिए पीएम से मिलने की, प्रेसिडेंट से मिलने की, राजा से मिलने की. अब हम एक एग्जांपल दिया है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का. हम आपने देखा होगा बाजार में आजकल जो है, जब जोड़ों में दर्द हो जाता है
स्प्रेन हो जाता है, स्ट्रेन हो जाता है, तो इंफ्रारेड लाइट आती है, उसमें लाल किरणें निकलती हैं, लाल रोशनी निकलती है, वेरी हॉट। तो वो इंफ्रारेड रेज जो है बिजली के माध्यम से हम देख सकते हैं। और सूर्य से जो इंफ्रारेड रेज आती हैं और सूर्य से जो अल्ट्रा वायलेट रेज आती हैं, क्या हम उनको देख पाते हैं? नहीं। प्रभुपाद क्या कहते हैं? आप किचन में खाना बनाती हैं, कपड़े धोती हैं, सफाई करती हैं, घर के काम करती हैं, क्या आप कार रिपेयर कर सकती हैं? नहीं। उसका स्पेशलिस्ट अलग है, वो उसका स्पेशलिस्ट है, वही ये कार्य कर सकता है। अब वो स्पेशलिस्ट को भी जानना पड़ता है कि हर कार का अंदर इंटीरियर क्या है, इंजन में क्या क्या चीजें। जो मारुति के शोरूम में देते हैं तो मारुति वाले उसकी रिपेयर वर्कशॉप में भेज के मारुति की गाड़ी ठीक करते हैं। मर्सिडीज में देते हैं तो मर्सिडीज वाले करते हैं, ऑडी में देते हैं तो ऑडी वाले करते हैं। और मारुति वाले से कहोगे मेरी मर्सिडीज ठीक कर दे, बोला भाई मर्सिडीज के शोरूम चले जाओ, वो एक्सपर्ट है, वो ट्रेंड है इसमें, वही कर सकता, मैं नहीं कर सकता। तो रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन टू अंडरस्टैंड गॉड, भगवान को समझने की, जानने की, मानने की, अंडरस्टैंड करने की क्वालिफिकेशंस क्या है? नंबर वन, ए, association with devotees, temple as well as congregation, and learn Vaishnava etiquettes. Go to nearby ISKCON temple in your city, join a congregational preaching program by ISKCON devotees near your house. एक भक्ति वृक्ष है, आश्रय है, ऐसे प्रोग्राम जो आपके घर के आसपास होते हो आपको अटेंड करने चाहिए, मंदिर में जाना चाहिए, कथा सुननी चाहिए, प्रसाद पाना चाहिए, दर्शन करने चाहिए, और भक्तों का संग करना चाहिए, भक्तों से ज्ञान लेना चाहिए। सेकेंड इज बुक रीडिंग, ग्रंथ पढ़िए, ग्रंथ सुनिए, ये आपको कृष्णा कॉन्शियसनेस की फिलॉसफी समझने में हेल्प करेगा। दर्शन क्या है ये आपको हेल्प करेगा। उसके बाद सी है, सी से है चैंटिंग 16 राउंड्स ऑफ हरे कृष्णा महामंत्र डेली, और इसके साथ डिस्कशन करनी है सीनियर डिवोटीज के साथ अबाउट कृष्णा कॉन्शियसनेस। अपने शिक्षा गुरु से मिलिए, उनसे बात करिए, इंटरनेट पे बात करिए, क्लास में बात करिए, उनसे ज्ञान प्राप्त करिए कि भगवान को मैं कैसे समझ सकता हूँ, कैसे जान सकता हूँ। हरे कृष्ण महामंत्र है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। उसके बाद है डी, डी से दो चीजें आती हैं, डिवोशनल सर्विस टू कृष्णा, भगवान की डीटी वर्शिप, और स्पिरिचुअल डाइट, मतलब कृष्ण प्रसाद, सात्विक खाना बनाइए, भगवान को ऑफर करिए और प्रसादम को खाइए। नो अनियन, नो गार्लिक, नो विनेगर, नो मशरूम्स, नो मीट, चिकन, फिश और एग्स। इसके साथ है ई, ई है अवॉइडेंस, इवेशन, नो इलिसिट सेक्स, पर स्त्री पर पुरुष से कोई संबंध नहीं, नो इंटॉक्सिकेशन, टी कॉफी अल्कोहल टोबैको नहीं लेना है, नो गैम्बलिंग, म्यूचुअल फंड्स है, गैम्बलिंग है, जुआ है, लॉटरी है, ये नहीं खेलना। ये जो है आपको भगवान को समझने में सहायता करेगा। So this was a topic on does God really exist? क्या भगवान है? इसको आप समझ पाएंगे।